बेचते हैं। लेकिन इस बार आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देना है। आपने देखा होगा कि केजरीवाल की सरकार ईमानदारी से 6 साल से काम कर रही है। जो भी कुछ हो सकता है सरकार वो सब करने की कोशिश करती है कि जो हमारी दिल्ली की जनता है उन्हें कहीं ना कहीं आराम मिलता रहे। बीजेपी ने जितना दुख पहुंचाया है उतना फ़ायदा केजरीवाल जी पहुंचाते हैं। अब लड़ाई देख लो कितनी बड़ी लड़ रही है। हम अच्छे के लिए चल रहा है हमारा काम और वो बुराइयों की तरफ बढ़ रहे हैं और हजम कर रहे हैं। जितना पैसा देते जा रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट उतना हजम कर जाते, कहते फिर पैसा नहीं है। जब सैलरी मांगते लोग पैसा नहीं है, डॉक्टर सैलरी मांगते पैसा नहीं है। भाई कहाँ विदेशों तक तारीफ कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य ले लीजिए, आज स्वास्थ्य में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल मिनिस्टर को, अगर हेल्थ मिनिस्टर को कोरोना के टाइम पे अगर दौरा करना है ना तो उन्हें अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल नज़र नहीं आते, विद्यालय नज़र नहीं आते, ना ही उनको अस्पताल नज़र आते हैं। वो हमारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दौरा करते हैं। क्यों? हमने करके दिखाया, उन्हें बदलाव करके दिखाए हैं। आप बसों में ले लीजिए, ऐसे आ गई है, हमें तो पता नहीं। वो क्या तो पड़ोसी ने करी कंप्लेंट, वो क्या लेंटर वाले ने करी। असल में वो नहीं है, उनका पूरा सर्कल है, वो लेंटर में तो आ जाते हैं लेकिन आपकी नाली बाहर होगी ना तो नाली को साफ करने नहीं आएंगे। अब आ जाओ आप समरसीबल पे आते नहीं, हम आते एमसीडी वाले तो, और जबकि एमसीडी का कोई रोल नहीं समरसीबल पे, लेकिन आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी छोटी मोटी रेडी होती है, मूंगफली की रेडी हो गई, छोटी मोटी जो बेचारे गरीब जो बेचारे लगा के खड़े होते हैं उन तक से 50-60 रुपये का हिसाब किताब इन्होंने बना रखा है, सब लोगों को पता होगा। तो जो आज की डेट में एमसीडी जो बन गई है ना, एमसीडी महा करप्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट नहीं है, महा करप्शन डिपार्टमेंट एमसीडी, जिसका जो भ्रष्टाचार है ना 50 रुपये से शुरू होता है और शायद ख़त्म तो सब आप भाइयों को पता होगा, पता नहीं कहाँ ख़त्म होता है वो। तो सारी चीज़ें एमसीडी से रिलेटेड है, मतलब एमसीडी में भाजपा की सरकार है और उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी है वो सारी चीज़ें बता दी गई है। लेकिन यहाँ पे पर्चे पे कुछ चीज़ें लिखी है कि भाजपा ने क्या क्या घोटाला किया है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, भाजपा का 2500 करोड़ रुपये का घोटाला, ठीक है। डेंगू के दवाई में इन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया। हाउस टैक्स में 1400 करोड़ का घोटाला। गाय माता के चारे का 18 करोड़ का घोटाला, ठीक है। भाजपा ने कूड़ा सफाई की मशीन में किया 180 करोड़ रुपए का घोटाला। जो कूड़ा उठाने की मशीनें होती हैं उसमें 180 करोड़ का घोटाला किया। कुछ मशीनें उन्होंने मंगवाई भी लेकिन आज वो वैसी पड़ी हुई है, सड़ रही है, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। आप अपनी गली की हालत देख सकते हैं ना, यहाँ कोई झाड़ू लगी ना। सबसे पहले मैंने आकर के रिजवान भाई से यही पूछा, सलीम जी से यही पूछा कि यहाँ आपके यहाँ कोई सफाई करने वाला आता है, कूड़ा उठाने वाला आता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आता। आप गली की हालत से देख सकते हैं कि मतलब यहाँ कोई आता है या नहीं आता है। तो जब घोटाले हो रहे तो काम कहाँ से होंगे, ये तो आप लोगों को पता है। तो इसीलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाले एमसीडी के इलेक्शन में आप ध्यान रखें कि कौन सी सरकार हमारे लिए काम करेगी और कौन सी सरकार हमारे लिए काम नहीं करेगी। जैसे दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार काम कर रही है, आप लोगों ने देखा दिल्ली सरकार के काम को। आप एमसीडी के स्कूल देखिए, एमसीडी के हॉस्पिटल देखिए, दिल्ली सरकार के स्कूल और दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल देखिए, उसमें आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देख सकते हैं। क्या हो रहा है कि जो एमसीडी के स्कूल हैं या हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिल रही, टीचर्स को जो है वहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। सारा पैसा घोटाला में जा रहा है। बीजेपी वाले जो पार्षद हैं वो अपना जेब भर रहे हैं लेकिन डॉक्टरों को सैलरी नहीं दे रहे, टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे, तो वो बेचारे क्या करें, वो हड़ताल करके बैठ जाते हैं। कहना चाहूँगा स्पेशली अपने बेनीवाल साहब, जिन्होंने बेसिकली मैंने 2019 से देखता आ रहा हूँ, लोकसभा में भी खूब मेहनत से ये काम करते हैं, विधानसभा में भी खूब काम किया इन्होंने। अब अपनी ये बारी है एमसीडी की। राहुल भाई हैं हमारे अध्यक्ष हैं युवा संगठन के, अभी शादरे ज़िले से इनको नई जिम्मेदारी दी गई है, बधाई हो आपको राहुल भाई। बाकी मंच में मेरे फ्रेंड लोग जैसे आसिफ हो गया, रिजवान साहब हो गए, इन सब का मैं स्वागत करता हूं। और मेरे वार्ड अध्यक्ष जिन्होंने ये मीटिंग संपन्न करवाई, स्पेशली इनका स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आप लोग जो सामने आज हम इकट्ठे हुए हैं, इन्हीं की वजह से। अच्छा, तो अब मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा आपके सामने रिगार्डिंग एमसीडी में। आपको पता है 15 सालों से गवर्नमेंट किसकी आप सभी को मालूम है, ठीक है। 15 सालों से क्या काम हो रहा है आप सभी को मालूम है। अगर घोटाले की बात है तो मेरे सारे साथियों ने आपको बता ही दिया है कि कैसे कैसे घोटाले ये करती है। तो बेसिकली ये है कि हम 15 साल से हम देख रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी हर बार जब भी इलेक्शन होता है यार, हमेशा हम फिर से वही गलती दोहरा देते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? बेसिकली वोटर्स तो हम ही है ना। इसका मतलब गद्दी पे किसको बिठाना है, किसको देखा जाए तो नुकसान किसको, इसको ये जो हम गलतियां करते हैं इसका नुकसान किसे है? नुकसान तो हमारा ही है ना। तो इस बात को हम समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन पता नहीं उस टाइम। सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए
सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि अभी सभी साथियों ने हमारे बोल दिया। सारे हमारे बड़े जो है सीनियर्स हैं हमारे, रवि भाई हमारे, राहुल भाई और बेनीवाल जी ने सारी बातें बता दी। और बाकी आप देख भी रहे हो कि पिछले 15 सालों से क्या हाल दिल्ली का हो चुका है, ठीक है। चाहे वो साफ़ सफाई की हालत हो या जो प्राइमरी एजुकेशन जो MCD के अंडर में आती है उसकी हालत हो। कि आज मैं मेनली एजुकेशन के ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट भी वही है। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के हालात ऐसे हैं, हम सब मिडिल क्लास से हैं, ठीक है, और सभी की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़े हमारे। बट प्राइमरी जो एजुकेशन होती है वो MCD के पास है। तो लेकिन नगर निगम स्कूल के हालात आप देख चुके हो कि क्या एजुकेशन सिस्टम होता है। कभी टीचर्स नहीं आ रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम, कहीं कोई समस्या, ये सारे हालत उन्होंने कर रखे हैं। और सफाई के तो ये पूछो कि दिल्ली का उन्होंने बिल्कुल कूड़ा कर बना रखा है। और जैसा भी राहुल भाई ने बताया कि वो MCD जो है वो महा करप्शन डिपार्टमेंट बन चुका है ना। तो ऐसे डिपार्टमेंट से को झेलते हुए आ रहे हैं पिछले 15 साल से। और ये 15 साल से क्यों झेल रहे हैं हम, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि MCD के अंदर करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और हमने उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं। तो सबसे पहले ज़रूरत तो ये कि हमें जागरूक होना है और इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी भी चाहिए। और जहाँ MCD ने सारे हालात ख़राब किए हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारी दिल्ली सरकार है, हमारे सबसे लोकप्रिय CM अरविंद केजरीवाल, इंडिया के जो टॉप 10 CM है उसमें भी 2nd नंबर पे अभी जो सर्वे हुआ उसमें नाम हमारे केजरीवाल साहब का आया। और पिछले 7 सालों में काम उन्होंने जो करा है वो आप सब जानते हो। मतलब काम हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट में जाए, एजुकेशन में जाए, किसी में भी, तो दिल्ली का नक्शा जो पलट के रखा किसने? केजरीवाल ने। कि दूसरे स्टेट वाले भी क्या कहते हैं आज के टाइम पे कि हमें मुख्यमंत्री चाहिए केजरीवाल जैसा। तो चलो केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो बेसिक हमारी नीड्स हैं, जो सबसे छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, साफ़ सफाई है, गली की मरम्मत है, सड़कें, सब चीज़ें करवाना, ये MCD के हाथ में होता है। अब MCD किसके पास है? MCD हमारी BJP के हाथ में चल रही है। और BJP की आपको पता है, BJP का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। तो उनका काम सिर्फ दंगे और बाकी चीज़ें करवाना है, काम पे ध्यान तो उनको देना नहीं होता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें कुछ सुधार हो और उनका भी कायापलट ऐसे ही जैसे कि हमारी बाकी में हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि MCD में भी हम अपने एक ईमानदार और एक अच्छी सरकार को चुनें। और वो आपको पता है कौन सी है? आपकी आम आदमी की पार्टी की सरकार। लेकिन भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी इस बार ज़ोरदार तरीके से तीनों मेयर हमारे होंगे इंशाअल्लाह। अगर चाहे आप लोगों ने मेहनत की तो हमारे तीनों मेयर होंगे, निगम पार्षद हमारा होगा। और तो और आपके जो लेंटर पे पैसे लगते हैं, आपके जो मकानों में सीलिंग होती है, आपकी जो दुकानों पे छोटी छोटी वसूली होती है, कन्वर्जन चार्ज लगते हैं, फैक्ट्री एरियाओं में आए दिन आके हमारे यहाँ उगाही की जाती है, ये सब चीज़ों का खात्मा कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे और तन मन धन से जैसे होगा हम कोशिश करेंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। और हमारी पार्टी का कोई भी बंदा या कोई भी हमारा वॉलंटियर या कोई भी हमारा नेता या हमारे अध्यक्ष, आप किसी से भी अपनी शिकायत दे सकते हैं।